बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने लगी भिंडी प्याज और ये मैं बना रही हूँ साथ, आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं ख़ुद से ही वीडियो बना रही हूँ और ख़ुद ही मैं काम कर रही हूँ। ये मैं कीमा भून रही हूँ। इसमें मैंने जो घर के मसाले हैं वो सारे डाल के प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर, उसको मैंने कीमे को अच्छी तरह से प्रेशर दे दिया और अब ये इसकी शक्ल आ गई है। बाकी इसमें मैंने कोई मसाले मसूले नहीं अभी डाले हैं और मैंने हल्की आग पे भिंडी रख दी है, थोड़ी सी आग तेज़ की है। इसको मैं अब बिल्कुल मतलब गोल्डन सा होता है ना कलर, वो करूँगी। अच्छा, भिंडी बनानी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हर घर में डिफरेंट बनती है। तो मेरी तो अम्मी की रेसिपी है जो मैं बनाऊँगी और इसका वैसे टेस्ट ना बड़ा मज़े का होता है। तो आप मेरे साथ ही बस रहें। कीमा भी भून रहे हैं और भिंडी प्याज बन रही है। पिछले 2-3 दिन जो टेंशन रही है ना, वो मैं आइडिया कर सकती हूँ। उसमें हर पाकिस्तानी परेशान था कि बस अल्लाह ताला रहम करे, मुल्क के हालात हमारे अच्छे रहें। और जंगें जो हैं ना वो बिल्कुल एक तबाही की तरफ लेके जाती हैं। मुल्क का नुकसान, इंसानी जानों का नुकसान और फिर उसके बाद जो नुकसान दूसरे होते हैं बच्चों का, जैसे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह पे बहुत ज़्यादा असर आ रहा था। इसके अलावा जो मेंटली हम लोग परेशान हुए थे वो भी बहुत मैटर कर रहा था। जो भी है, लेकिन एक बात है, अपने मुल्क से जिसको प्यार है वो बहुत फ़िक्रमंद था, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दुआएं कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने एक ख़तरा टाल दिया है। तो बस आगे भी अल्लाह ताला सबके लिए बस आसानियाँ करे। आप देख लें कि मतलब कि 2 साल हो गए हैं गज़ा में जो हाल हुआ है। तो बस मुसलमानों पे अल्लाह ताला ख़ास रहम करे और मुसलमानों को भी नेकी की हिदायत दे कि वो हमारे जो नबी पाक के असूल हैं उनको अपनाएं। चलेंगे, इसको मैं ज़रा देखती हूँ। इसको तो अभी टाइम है, क्योंकि अभी मैंने ये आधा किलो भिंडी है, तो इसको जो साइड पे भी दोनों तरफ से कट लगा के, तो इसका क्या मतलब आधा किलो से भी कम रह गई। इसमें मैं 2 प्याज डालूँगी, उन्हें मैंने बारीक बारीक काट ली है और 3 टमाटर हैं। बस ये इसकी रेसिपी है और ये बड़े मज़े की बनती है। दोपहर को साथ खरबूजे कटे हों और गरम गरम फुलके हों तो बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। अब कीमे को मैं भून रही हूँ। कीमे में मैंने देसी घी डाला है और मैं इसको भून रही हूँ। ये तो ऑलमोस्ट बस बन गया है। अब मैं इसमें बेसिक जो नमक, मिर्च और हल्दी डालूँगी, सूखा धनिया, ज़ीरा डालूँगी। ये अब आप देख सकते हैं कि ये बेसिक मसाले हैं। इसमें क्रश की हुई रेड चिल्ली है और ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक है और हल्दी है। ये इसको मैंने इसमें डाल दिया और अब मैं इसको भूनूंगी। इसको सिर्फ मैंने ना पानी डाल के और इसको मैंने पकाया है और बेसिक जो मसाले प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक डाला था। बस ये थोड़ी सी और ब्राउन सी होगी तो मैं इसे निकाल के तो प्याज में करूँगी। ये देखें, ये बिल्कुल जो मुझे चाहिए थी ना जैसी वैसी हो गई है। ये देखें, थोड़ी सी ये श्रिंक हो जाती है और कलर इसका बदल के, इसको जलाना नहीं है। अब इसको मैं निकाल दूँगी। ये देखें, अब मैं इसी में ना प्याज डालूँगी और फिर मैं उसको, लेकिन मुझे आधा प्याज डाल के उसको मैंने डार्क गोल्डन करना है, फिर मैं दूसरा प्याज इसमें डालूँगी। ये मैंने प्याज डाले, अब इसको मैं डार्क गोल्डन करूँगी।
दोबारा से ऑयल डाला है। बस प्याज भी देखें अच्छा गाढ़ा रंग हो गया है इसका। अब इस मौके पे मैं इसमें बाकी का प्याज डालूंगी। है ना डिफरेंट ये रेसिपी, और ये इतनी मज़े की बनती है ना। अब इसको ज़्यादा रंग इसका बदलना नहीं है, इसको बस लाइट पिंक सा ही रखना है। थोड़ा सा इसको सौते करना है, फिर मैं टमाटर डाल दूँगी। ये 2 प्याज हैं और मैंने 3 टमाटर लिए हैं, दैट्स इट। और उसमें 2 मैंने टमाटरों में हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये देखिए उधर मेरा, देखती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, कीमा भी तैयार है। बिल्कुल देखिए इसका पानी खुश्क हो गया है, इसको इतना भूना है। ये भी तैयार है। बस अब इस पे हरा धनिया और 1 हरी मिर्च डाल के तो बस ये भी तैयार है। अब ये प्याज हो गया है, इसको अच्छी तरह से कर लिया है, मिक्स कर लिया है। और देखें 2 रंग का प्याज हुआ है। अब इस मौके पे मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। ये टमाटर हैं और 2 हरी मिर्चें। अब ये टमाटर थोड़े से मतलब कि नरम होंगे तो फिर मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। एंड पे भिंडी डाल के तो दम दे देंगे। ये थोड़ी सी खटास वाली भी बनती है और स्पाइसी भी बनती है। अब इस मौके पे मैं इसमें ये मसाले डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। गर्मियों की ये ख़ास डिश है, भिंडी प्याज, भिंडी गोश्त। इसी तरह करेले में कितनी वैरायटी है, कीमा करेले, कीमा भरे करेले और प्याज के साथ चने की दाल के करेले, तो बहुत वैरायटीज़ हैं। अच्छी तरह से ये देखें प्याज और जो टमाटर हैं वो आपस में मिल गई हैं। ये देखें मिक्स हो गई हैं अच्छी तरह से और भुने भी गई हैं, काफ़ी मैंने इनको भूना है। अब मैं इसमें डालूंगी भिंडी। और ये मैं निकाल के इसमें डाल दूंगी, आप फिक्र नहीं करनी है। और अब इसको मिक्स करके और मैं इसको दम दे दूंगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त गरम गरम घर की रोटी हो। और ये देखें बस अब इसको मैं दम दूंगी। इसको मैंने कोई 5-7 मिनट का दम दिया था। अब इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखें ये बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लूँ। चलिए अब चूल्हा में बंद कर दूंगी। इसको ढक्कन दे दिया। ये मेरी खाना तैयार है। और ये देखें कीमा ये भी तैयार हो गया है। 2 डिशेस माशाल्लाह कोई घंटा भी नहीं लगा उसमें बन गई हैं। अब थोड़ी सी ज़रा एक बात कर लेते हैं। बात ये मैंने करनी थी कि आप देखें कि हमारे जो भी मुल्क के हालात हुए हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। हमें ना अपने वतन से बहुत प्यार करना चाहिए।
और इस चीज़ का सबूत ये था कि इसने हमें हिला के रख दिया। आप यकीन करें कि एक तो जो ये डर लग रहा था कि मतलब इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो जो हमारा दूसरा मुल्क है वो भी वहाँ पे भी तो जानों का ज़िया था और इधर भी था, क्योंकि ये अब वो सादा जंग तो थी नहीं कि तलवारें चलेंगी या कांटे छुरियाँ निकलेंगी, नहीं, ये तो न्यूक्लियर जंग थी। तो इसको देखकर ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे भी जो अच्छा पढ़ा लिखा तबका है वो कभी भी नहीं इस चीज़ को चाहेगा कि जंग हो। तो इसलिए हम लोग भी नहीं चाहते थे और ज़िंदगियों का ज़िया बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। हमें अपने मुल्क के लिए, उसकी तरक्की के लिए हर वक्त दुआ करनी चाहिए और अपने मुल्क से बहुत प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम लोग हैं, अदरवाइज़ हम कुछ भी नहीं हैं। और कोई एक चप्पा ज़मीन ना दे अपने मुल्क में ठहरने के लिए, और ग़ुलामी किसी को पसंद नहीं है। ग़ुलाम हो के रहने से बेहतर है कि अल्लाह ताला बस मौत दे दे, क्योंकि हम जो आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं खुली फ़िज़ा में, जो हम सांस ले रहे हैं वो अपने मुल्क की वजह से हम ले रहे हैं। चलें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं और मुझे हर टाइम दुआओं में याद रखें। आप लोग सब मेरी दुआओं में हैं। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे और मुसलमानों की भी हिफाजत करे। आमीन सुम आमीन।